नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में किया क्रांतिकारी परिवर्तन का ऐलान। दूसरे राज्यों की तरह अब दिल्ली का भी होगा अपना शिक्षा बोर्ड। किसान आंदोलन का 100वां दिन, किसानों ने किया केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे जाम, दिखा मिला जुला असर। देश में फिर वापस आ रहा है कोरोना, कई राज्यों में सामने आए डराने वाले आंकड़े। दिल्ली में भी 50 दिन के बाद कोरोना के 300 से अधिक मामले दर्ज। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खतरे की घंटी, 14 नए स्थान बन रहे प्रदूषण के हॉटस्पॉट। दिल्ली में जमीनी विवाद में एक शख्स ने कैंची मारकर की अपने ही भाई की हत्या, पकड़े जाने के डर से चौथी मंजिल से लगाई छलांग। राजधानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दूसरे ही राज्यों की तर्ज पर दिल्ली का भी अपना अलग से शिक्षा बोर्ड होगा। 2021-22 के शिक्षा सत्र में कुछ स्कूलों में इसी बोर्ड के तहत पढ़ाई भी कराई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ही थे। आज जो ऐलान मैं करने जा रहा हूं, उसका असर केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था नहीं, मैं समझता हूं कि भविष्य में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। ये कोई मामूली बोर्ड, शिक्षा बोर्ड नहीं है। जैसे हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हमने तय किया कि हम भी एक अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस शिक्षा बोर्ड के ज़रिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिछले 6 साल में सबसे पहले हमने ये यात्रा शुरू की कि हमने दिल्ली के बजट का लगभग 25% हर वर्ष बजट का 25% पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ? सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बनने लगी, स्कूलों के अंदर अच्छी लैब्स बनने लगी, स्कूलों के अंदर अच्छे कमरे बनने लगे, स्कूलों के अंदर अच्छे ऑडिटोरियम बनने लगे, स्कूलों में स्विमिंग पूल्स बनने लगे, स्कूलों की साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होने लगी, स्कूलों की सिक्योरिटी अच्छी होने लगी, स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स अच्छे हुए, स्कूलों के क्लासरूम्स के अंदर अच्छे डेस्क आने लगे, अच्छे ब्लैक बोर्ड्स आने लगे। एक तरह से पूरा जो सरकारी स्कूलों का ढांचा था, जो कि हीन भावना से ग्रसित था, प्राइवेट स्कूलों के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर एक हीन भावना होती थी। जब सरकारी स्कूलों पे हमने 25% बजट खर्च करना चालू किया तो सरकारी स्कूलों का पूरा काया पलट होने लगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन हमने किया कि अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। हमने उन्हें कैम्ब्रिज भेजा, सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा, अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, आईएम लखनऊ भेजा, आईएम अहमदाबाद भेजा। हमारे ढेर सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स वहाँ से ट्रेनिंग करके लौटे। हमने अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चालू किया। हमने अपने बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के ओलंपियाड के लिए विदेशों में भेजा। हमारे बच्चों ने भारत का नेतृत्व किया और कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीत के लौटे। जब ये टीचर्स और बच्चे वापस लौटे तो इनके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास था और कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। तीसरा हमने बड़ा परिवर्तन किया कि हमने अपने प्रिंसिपल्स को एम्पावर किया।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 100वां दिन है। धरने पर बैठे किसानों ने आज केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे को जाम किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि इस जाम का कुछ मिला जुला असर देखने को मिला। केंद्र सरकार की लाई कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 100वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने हरियाणा में केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे को 11 से 4 बजे तक जाम किया। इस दौरान जरूरी सेवाओं के वाहनों को जाने की इजाजत रही। किसानों के एक्सप्रेसवे जाम के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की स्थिति से फौरन निपटा जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक्सप्रेसवे पर यह जाम लगाया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी हालात से निपटने के लिए तैयारी पूरी दिखी। शरारती तत्वों से निपटने की रणनीति के तहत डीसीपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई। डीएसपी स्तर के अधिकारियों की सहायता के लिए संबंधित थाना और चौकी प्रभारी के अलावा पुलिस के जवान और आरएएफ अर्धसैनिक बलों की तैनाती दंगा रोधी साजो सामान के साथ की गई। वहीं इस दौरान रोड जाम के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन की भी अलग से व्यवस्था की गई। इसके अलावा 8 स्थानों पर नेशनल हाईवे, गदरपुरी बॉर्डर। किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच सिंघू, टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या घट रही है, जिसने संयुक्त किसान मोर्चा की चिंता को बढ़ा दिया है। खासकर दिल्ली, यूपी के गाजीपुर बॉर्डर और किसान प्रदर्शनकारियों की घटती संख्या ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को परेशान कर दिया है। वहीं केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे जाम का भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि इस दौरान लोगों को आने जाने में दिक्कतों से दो चार जरूर होना पड़ा। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक किसानों की समस्या का हल निकल पाता है और ये आंदोलन खत्म हो पाता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना यू टर्न लेता दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में ही 312 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। इन बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ रहे हैं। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 312 नए केस सामने आए। इससे पहले 14 जनवरी को 340 केस आए थे। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। इस तरह दिल्ली में मौतों का कुल आंकड़ा 10,918 तक पहुंच गया। वहीं महाराष्ट्र में आज कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, साथ ही 53 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के कुल केस 21,98,399 हो गए, जबकि कुल 52,393 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 1,779 हो गई, जो कि 23 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज की संख्या है। 23 जनवरी को 1,880 एक्टिव मरीज थे। इस समय राजधानी में कुल 6,40,494 लोग कोरोना संक्रमित हैं। दिल्ली की कोरोना संक्रमण दर 0.53% हो गई। 11 जनवरी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी दर है। 11 जनवरी को संक्रमण दर 0.54% था। वहीं एक्टिव कोरोना मरीजों की दर 0.27% हो गई। इसी बीच रिकवरी दर घटकर 98.01% हो गई। पिछले 24 घंटे में 312 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह ठीक होने वालों का आंकड़ा 6,27,797 पर पहुंच गया। बीते 24 घंटे में 59,122 टेस्ट हुए। इस तरह टेस्ट का कुल आंकड़ा 1,26,81,441 पर पहुंच गया। अभी होम आइसोलेशन में 863 मरीज है, जबकि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 591 है। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को 10,216 नए मामले सामने आए, जबकि 6,467 लोग कोरोना से ठीक हुए। राज्य में रिकवरी रेट 93.52% है। पिछले 24 घंटे में 53 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मृत्यु दर
2.38% पहुंच गई। इसी बीच मुंबई में आज कोरोना के 1174 नए मामले आए, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। उधर पंजाब में कोरोना के मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। शुक्रवार को पंजाब में कोरोना के 818 नए मामले सामने आए। पंजाब में सबसे ज्यादा 134 नए केस जालंधर जिले में सामने आए। वहीं अगर देश की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,11,73,761 पर पहुंच गई है। वहीं मृतकों की संख्या 1,57,548 हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या कम होने की बजाय बढ़ती ही दिख रही है। दिल्ली एनसीआर में पहले से ही 18 प्रदूषण के हॉटस्पॉट जोन हैं। इसके अलावा अब 14 ऐसे नए हॉटस्पॉट की पहचान और की गई है, जिसने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रदूषण की समस्या कम होने की बजाय दिल्ली एनसीआर में अब दिन ब दिन बढ़ती ही दिख रही है। सीएसई यानी विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने सर्दियों के प्रदूषण डाटा के विश्लेषण के आधार पर 14 नई जगहों की पहचान प्रदूषण के हॉटस्पॉट के तौर पर की है। इन जगहों पर प्रदूषण का स्तर औसत से ज्यादा रहा है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली एनसीआर में 18 जगहों को प्रदूषण के हॉटस्पॉट के तौर पर माना जाता है। यहाँ पर प्रदूषण के अलग अलग सोर्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से आसपास का इलाका भी प्रदूषित होता है। जाड़े के समय में प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम के लिए इन 18 जगहों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाती हैं। जाड़े के समय में प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम के लिए इन 18 जगहों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब 14 ऐसे नए इलाकों की पहचान हुई है, जहां पर इस सर्दियों में औसत से ज्यादा प्रदूषण रहा है। सीएसई ने इन नई जगहों को प्रदूषण हॉटस्पॉट कहा है। सीएसई ने पिछले साल 15 अक्टूबर से लेकर इस साल 1 फरवरी तक यहां पर प्रदूषण कण PM 2.5 के स्तर के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले हैं। प्रदूषण के आधिकारिक हॉटस्पॉट में इस दौरान PM 2.5 का औसत स्तर 197 रहा है, जबकि इन 14 नई जगहों पर प्रदूषण का स्तर इससे ज्यादा रहा। इन 14 नई जगहों पर औसत से ज्यादा प्रदूषण। सीएसई के मुताबिक ये 14 जगहें प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बन रही हैं। इनमें अलीपुर, DTU, ITO, नेहरू नगर, पटपटगंज, सोनिया विहार, विवेक विहार, नोएडा सेक्टर 116, नोएडा सेक्टर 1, संजय नगर गाजियाबाद, इंदिरापुरम गाजियाबाद, लोनी गाजियाबाद और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर शामिल हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के 18 आधिकारिक हॉटस्पॉट हैं, जिनमें आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मंदिर मार्ग, मुंडका, नरेला, ओखला फेज 2, पंजाबी बाग, मायापुरी, RK पुरम, रोहिणी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, भिवंडी, वजीरपुर और शाहीबाबाद शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जगहें रिहायशी इलाकों वाली हैं। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने के पीछे मुख्य वजह वाहनों की बढ़ती संख्या और यातायात जाम को माना जा रहा है। वाहनों से निकलने वाला धुआं खास तौर पर जाड़े के समय में वातावरण में ज्यादा देर तक ठहरता है। इसके चलते प्रदूषण की परेशानी भी बढ़ जाती है। अब इन 14 नई जगहों पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहा है। सरकार और संबंधित संस्थाओं को इनके लिए भी कार्य योजना बनानी होगी। पहले चरण में प्रदूषण के कारकों की पहचान की जानी चाहिए और फिर उनकी निगरानी और रोकथाम की जानी चाहिए, ताकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। वहीं दिल्ली के गांधीनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक शख्स ने अपने ही भाई की कैंची से मारकर हत्या कर दी और पुलिस के पकड़े जाने के डर से 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि पुलिस ने घायल अवस्था में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने जमीनी विवाद की वजह से अपने ही चचेरे भाई की कैंची मारकर हत्या कर दी। मामला गांधीनगर इलाके का है, जहां मूल रूप से बिहार का रहने वाला आफ्ताब गली नंबर 7 में रहता था और इलाके की ही एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। कुछ दिन पहले ही आफ्ताब का चचेरा भाई राशिद भी काम सीखने के लिए आफ्ताब के पास आया था और उसी के साथ रहकर काम सीख रहा था। लेकिन दोनों के बीच बिहार की एक जमीन को लेकर कहासुनी हुई
और राशिद ने आफ्ताब पर कैंची से हमला कर दिया। रात में यही हुआ, मैं काम सीखने के लिए मैं अपने भाई के पास दूसरे आदमी को लगाया काम करने के लिए। और कौन था वो आदमी? वो आदमी मेरा गांव का ही था, गांव का भाई लगेगा, चाचा का लड़का। तो वो चला में काम सीखने के लिए लग गया उसके पास, और उसके बाद रात में क्या हुआ नहीं हुआ झगड़ा किया। उसके बाद वो कैंची से उसका मर्डर करके जान मार करके भाग रहा था, पुलिस पकड़ करके लेके गया हॉस्पिटल। उसका हाथ पैर टूट गया और 3 मंजिल से ऊपर से कूद गया जान मार करके। घर में कितने लोग हो आप लोग? हम लोग घर में 4 भाई 3 बहन हूँ और 2 माँ बाप है। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पकड़े जाने के डर से आरोपी आफ्ताब ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। कूदने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। ये कल रात 1:30 बजे का आसपास का कॉल है, एक मर्डर का कॉल है। उसमें पीसीआर ने जो विक्टिम है उसको पीसीआर कैट एम्बुलेंस में इसको एसडीएन हॉस्पिटल में इनको लेके गए। पता चला ब्रॉड डेड है। इनका नाम पता चला है आफ्ताब आलम है, एक वारदा विलेज अरेरिया डिस्ट्रिक्ट बिहार वहाँ रहने वाला है। गांधीनगर में पिछले 4-5 महीने से सिलाई का काम कर रहा है। इनके साथ दूसरा बंदा 1 हफ्ते पहले आए थे इनके पास, गांव का रहने वाला है, रिलेटिव भी है, पड़ोसी भी है। वो भी यहाँ आए थे, इनके साथ रहना शुरू किया 1 हफ्ते से। वो दोनों के बीच में कुछ स्कफल हुआ रात में, उसी में इन्होंने अपने एक पास जो सिस्टर थे उसी से इनको मार दिया। मार के जैसे इनके पास और 2-3 लोग साथ में सो रहे थे, उनको भी पता चल गया। फिर जो जिन्होंने अक्यूज है उन्होंने 4th फ्लोर छत से वो कूद के भागना शुरू किया, उसमें इनको इंजरी भी हुआ। फिर जैसे कॉल हुआ है उसमें पीसीआर आके इनको पकड़ लिया, पकड़ के इनको फिर इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में लेके गए। फिलहाल हत्या का आरोपी राशिद पुलिस की गिरफ्त में है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच की जा रही है ताकि हत्या का मोटिव साफ हो सके। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।